एक जिनजादी के मुतालिक सच्ची और पुरअसरार कहानी। इस सच्ची पुरअसरार कहानी की रावी एक बुजुर्ग खातून जरीना बेगम है। मुसूफा इस वक्त फ्रांस में अपने बेटे फिदा हुसैन के साथ रहती है। पिछले दिनों ये अपने अजीजों से मिलने पाकिस्तान आई थी। उनसे मेरी मुलाकात उनके भतीजे ने करवाई थी। जरीना बेगम ने अपनी जिंदगी में बीती कहानी यूं सुनाई। बकौल उनके कि ये 1942 की बात है कि हम तकसीम से कबल मौजूदा भारत के शहर जयपुर के इलाके करिश्मा मंदिर के एक मोहल्ला रासूपाल में रहा करते थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां की अक्सरियती आबादी कट्टर हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। यहाँ इक्का दुक्का मकानात मुसलमानों और सिखों के भी थे। मेरे वालिद हाजी निजामुद्दीन महकमा आसार कदीमा में चपड़ासी की नौकरी किया करते थे। उनकी ड्यूटी जयपुर के मशहूर सिटी महल से मुल्हिका सकनत मंदिर के पुराने खंडरात में लगी हुई थी। मंदिर से मुल्हिका उन खंडरात की जमीन पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मलकियत का झगड़ा था और उसका केस हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मौजूद था। यहाँ महकमा आसार ने कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसलिए चौकीदार या चपड़ासी बिठाए हुए थे ताकि कोई चोर उन खंडरात से कोई कीमती तारीखी मूर्तियां या कोई पुराना पत्थर न चुरा ले, क्योंकि माजी में एक दो वारदात हुई भी थी। मेरे वालिद को मासूम बच्चों से बहुत उनसियत और मोहब्बत थी। वो मोहल्ले के बच्चों को गुड़ की छोटी छोटी डिलियां और सस्ती टॉफियां गोलियां बांटा करते थे। हालांकि उनके अपने खुद 4 बच्चे थे, यानी हम 2 भाई 2 बहनें, भाई वसीम वकार और हम 2 बहनें मैं और रुखसाना। लेकिन वो फिक्री तौर पर बच्चों से बहुत लगाव रखा करते थे। वो जब अपनी ड्यूटी खत्म करके आते तो वो चाय पीते और कुछ देर आराम करने के बाद मोहल्ले के छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हें टॉफियां और गुड़ की डिलियां वगैरह देते और फिर उन बच्चों के दरमियान खेल, तकारीर या मुख्तलिफ सलाहियतों के मुकाबले करवाते थे। हम बच्चों की भी इस तरह तफरी हो जाती थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मेरी वालिदा को वालिद की ये हरकतें बिल्कुल पसंद न थी। वो बच्चों के शोर गुल से बहुत नफरत किया करती थी, लेकिन वो वालिद के डर की वजह से उनके आगे कुछ ना बोलती थी। वालिद उन्हें समझाते कि बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, इनसे रौनक और खुदा की बरकत रहती है। हमारे घर में हर इतवार को छुट्टी के दिन बच्चों का मेला रौनक सी लगी रहती थी। वालिद उन बच्चों को तोहफे तहाइफ देते थे। एक दिन शाम के वक्त मेरे वालिद अपनी ड्यूटी देने के बाद जब घर पहुंचे तो उनके हाथ में एक नौजायदा बच्ची थी। वालिद के पीछे मोहल्ले के बच्चों की बहुत तवील तादाद घर आ गई। वालिदा ने चौंक के वालिद से पूछा कि ये बच्ची कौन है। वालिद ने उन्हें कहा कि मैं सिटी महल के करीब सकनत मंदिर के पुराने खंडरात में अपनी ड्यूटी दे रहा था कि मुझे एक बड़े पिलर के दरमियान में एक नौजायदा बच्ची के रोने की आवाज आई। मैं जब उस पिलर के करीब गया तो मैंने वहां इस बच्ची को रोता पाया, तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। वालिदा ने उन्हें सख्त अल्फाज में कहा, तुम क्यों किसी के जिगर का गोशा उठा लाए हो? उसे वहीं वापस छोड़ कर आओ जहां से इसे तुमने उठाया है। वालिद ने उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि ये किसी अयाशी जोड़े की नाजायज औलाद है। कोई औरत इसे जन्म देकर अपना गुनाह छुपाने की गर्ज से यहाँ छोड़ गई है। वालिदा ने उन्हें कहा कि हमें किसी से क्या लेना देना, हम क्यों किसी का गंदा खून पालें। वालिद ने उन्हें समझाया कि ये जो भी है इंसान है। अगर ये सकनत मंदिर के पुराने वीरान खंडरात में यूं ही पड़ी रहती तो यकीनन इसे कोई ना कोई आवारा दरिंदा, कुत्ता, भेड़िया वगैरह खा जाता। मैंने वहां काफी देर तक इंतजार किया कि शायद इस बच्ची का कोई वारिस आए, लेकिन वाकई कोई इस बच्ची का असल तलबकार वारिस ना आया। मेरी वालिदा ने झुंझला कर कहा कि नहीं, जो भी है इस बच्ची को किसी भी कीमत पर मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगी। बच्ची भूख की तलब की वजह से अपनी जुबान को अरताश दे रही थी। उसे फीडर के जरिए दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने इसे कबूल ना किया। अब इसे नेचुरल फीडिंग की जरूरत थी। इस मसले पर वालिदा ने वालिद को कहा, इसका ये हल ना होगा, लिहाजा इसे किसी हिंदू आश्रम के हवाले कर दो। वहां कोई ना कोई सेवा वाली दाया इसे फीडिंग करा देगी। वालिद ने जवाबन कहा कि ये बच्ची हिंदुओं में पलकर हिंदू ही बनेगी। मैं ये नहीं चाहता। मेरी वालिदा कहने लगी, आप ये किस तरह कह सकते हैं कि इसने किसी मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया है। इस दौरान वहां मोहल्ले का एक करता धरता बुजुर्ग नथाल लाल दरमियान में आ गया। उसने बड़े तहम्मुल से कहा कि अभी ये बातें छोड़ो कि इस बच्ची को किसी आश्रम में देना है या इसे उसी जगह पहुंचाना है जहां से उठाया है, या तुम लोगों ने इसे अपने पास रखना है। तुम लोग पहले इस बच्ची के चेहरे और पांव पर अपनी बगौर नजरें डालो। उस बच्ची के जब पांव पर या बाकी जिस्म पर बगौर नजरें डाली गईं तो उसके पांव मुड़े हुए थे। उसके पांव में जरा सा खम था, लेकिन चेहरे पर कोई ऐसे निशान न थे जिससे यह साबित हो कि इस बच्ची का ताल्लुक किसी गैर मर्ई मखलूक से है।
वालिद ने उस बुजुर्ग शख्स को कहा कि तुम यहाँ लोगों के दरमियान में आकर ख्वामखा फतूर ना डालो। ये इंसानी मखलूक से ताल्लुक बच्ची है, ये कोई जिन वगैरह की औलाद नहीं। वो बुजुर्ग शख्स वालिदा और वहां मौजूद लोगों के दिल में वहम डाल गया कि ये बच्ची किसी जिन्नाती मखलूक से ताल्लुक रखती है। फिर हमारे घर में अजीबो गरीब रंग बिरंगी बातों का माहौल तारी हो गया था। इधर वालिद और वालिदा के दरमियान बच्ची को रखने पर बहस छिड़ गई थी। वालिद ने अपनी अना का मसला बनाते हुए कहा कि ये बच्ची इसी घर में मेरे और बच्चों के साथ पलेगी। वालिदा ने उन्हें धमकी दी कि वो ये घर छोड़कर अपने मेके चली जाएंगी। वालिद ने उन्हें तंबीह दी कि वो अगर अपने मेके नाराजगी की हालत में चली गई तो वो उन्हें हरगिज मनाने नहीं आएंगे। वालिदा ने गुस्से में उल फूल बकते हुए वालिद साहब की गुस्ताखी करना शुरू कर दी। मुख्तसरन ये हुआ कि वालिदा नाराज होकर अपने मेके चली गई। हालांकि अहले मोहल्ला ने वालिदा और वालिद को ये समझाया कि वो एक नामालूम नौज़ायदा बच्ची की खातिर अपने आपस के ताल्लुकात खराब न करें, लेकिन दोनों ने किसी की भी न सुनी। वालिदा अपने साथ वसीम भाई और बहन रुखसाना को अपने साथ ले गई, जबकि वकार भाई और मैंने वालिद को चुना। हम दोनों अपने वालिद से ज्यादा उनसियत रखते थे। बहरहाल वालिद ने बच्ची को दूध पिलाने के लिए परे मोहल्ले की एक गरीब क्रिश्चियन औरत को बच्ची को अपना दूध पिलाने के लिए कहा और फिर उसको राजी भी कर लिया। उस औरत का नाम मिसेस सैटर था। उसकी हाल ही में एक बच्ची पैदा हुई थी। उधर हमारे मोहल्ले और इर्द गिर्द के लोग इस नौज़ायदा बच्ची के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि इस बच्ची के पांव टेढ़े हैं और मुंह अजीब से नक्श पर मुश्तमिल है। ये लाजमन किसी जिन्नाती मखलूक से ताल्लुक रखने वाली बच्ची है। उन दिनों मेरे वालिद को कभी कोई बुलाता और कभी कोई तमाशा लगाने मशवरे के लिए बुलाता था, बल्कि यहाँ तक हुआ कि मोहल्ले के बच्चों को उनके बड़ों ने मना कर दिया था कि वो निजामुद्दीन के करीब ना जाएं। ये एक किस्म का खामोश बाइकॉट सा था, लेकिन वालिद अपनी अना पर कायम थे। वो बच्ची को उसकी फीडिंग मिसेस सेटर से करवा के हमारे घर ले आते थे। ये बच्ची हमारे घर रहती, बल्कि वो हम सब घर वालों के लिए खिलौना सा बन गई थी। वालिद उसके लिए हमसे अच्छे खिलौने, कपड़े, टॉफियां वगैरह लाते थे। उसका वालिद ने नाम आयशा रखा था, लेकिन हम सब प्यार से उसे आशी कहा करते थे। आशी बच्ची जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, वो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी, लेकिन उसमें दो जिस्मानी नुक्स पैदा हो गए थे। एक तो वो कमगो थी और दूसरे वो सही ढंग से चल नहीं पा रही थी। वो खाने में गोश्त खाती थी, हड्डियां रगबत से खाती थी। वो अपना ज्यादातर वक्त जलती धूप में गुजारती और सूरज की जानिब देखती रहती थी। आशी मोहल्ले के बच्चों के दरमियान घुल मिलकर मिट्टी में खेलती भी थी। मोहल्ले के बच्चे तो बिलाखिर बच्चे थे, उन्होंने अपने वालिदैन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो हमारे घर आने लगे। आशी मुझे मेरे करीब तो कम लगती थी, लेकिन वो वकार भाई के साथ मिलकर खूब खेलती थी। वो सिर्फ बातों में हूं हाँ करती थी या किसी की बात को समझती और इशारों से समझा देती थी। टांगों से एक आध कदम चलती थी। वालिद ने उसे कई डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का सही इल्म न हुआ। रफ्ता रफ्ता आशी को अहले मोहल्ला भी प्यार करने लगे। कुछ तोहम परस्त हिंदू या दूर दराज के मुसलमान उसे साईं अवतार के खताबात देते हुए उससे दुआएं करवाते थे। एक दिन मेरे वालिद को नाना के घर हमारे मोहल्ले के एक सरकर्दा हिंदू शख्स लाला पंडित के जरिए पैगाम देकर बुलवाया गया। वालिद बहुत जिद्दी और आना वाले इंसान थे। वो पहले पैगाम पर नाना के घर ना गए। उन्होंने जवाबन नाना को ये पैगाम भेजा कि वो उनके घर आए, लेकिन जब लाला पंडित ने उन्हें ये खबर बताई कि रुखसाना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो फिर वो फौरन नाना के घर आ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वाकई रुखसाना के मुंह से कोई सब्ज माइल गाढ़ा मवाद रिस रहा था और वो इंतहाई कमजोर हो गई थी। नाना ने उन्हें बताया कि उन्होंने इसे कई डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया है, लेकिन किसी को भी इसकी बीमारी का असल सबब समझ नहीं आ रहा है। नाना के घर में वालिद और वालिदा के दरमियान खूब बहस मुबाहिसा, जुबानी कलामी लड़ाई हुई। वालिदा ने कहा कि घर में किसी का गुनाह आने से नेस्ती, बीमारियां, नाइत्तफाकियां और बेबरकती आ गई है। नाना के घर में उनकी वकालत करने के लिए काफी लोग आ गए थे। उन्होंने वालिद को ये कायल करने की कोशिश की कि वो घर से आशी बच्ची को निकाल दें, क्योंकि वो गालिबन किसी गैर मर्रई नापाक मखलूक से ताल्लुक रखती है। वालिद ने वहां ये बात वसूख और जोर देकर कही कि वो किसी कीमत पर भी आशी बच्ची को किसी के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन वो रुखसाना का केस माहिर डॉक्टर हकीम से जरूर इलाज कराएंगे। अब रुखसाना का इलाज जब ही मुमकिन था कि वो वालिद के साथ जाती। उधर वालिदा नाराज बैठी थी। वो अपनी जगह अड़ गईं कि वो वालिद के साथ नहीं जाएंगी। उन्होंने आशी को हिंदू आश्रम के हवाले करने की जिद की। बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से वालिद के साथ आने पर राजी हो गई। वालिदा काफी अरसे बाद घर आई थी। वो मुझसे और भाई वकार से नाराज रहने लगी थी। वो इसलिए कि हमने उनके साथ ननिहाल जाने से इनकार कर दिया था।
हमारी वालिदा कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी मिजाज और जिद्दी थी। वो भी किसी को माफ करने वाली ना थी। उन्होंने वालिद को कहा कि आशी अगर इस घर में आएगी तो उनकी गैर हाजिरी में आएगी। इस कहानी में पहले ही बताया गया था कि आशी बच्ची अपनी आरजी माँ मिसेस सेटर के घर ज्यादातर रहती थी। वो उन्हीं का दूध पीती थी। वो कुछ 2-4 घंटे के लिए मिस्टर सेटर के साथ हमारे घर आती थी। मोहल्ले के बच्चों के साथ और भाई के साथ वो कुछ देर खेलती। इसके बाद वो वालिद के पास कुछ देर रहती और फिर उसे दोबारा मिसेस सेटर के घर छोड़ आते। लेकिन इस दौरान मेरी बहन रुखसाना की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अब तो उसके मुंह से गाढ़ा सुर्ख लहू मवाद आने लग गया था। वो रातों को चिल्लाती हुई उठती और कहती कि मेरे ख्वाब में एक ऐसी औरत आती है जिसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आता है और वो चेहरा समझ नहीं आता कि मर्द का है या किसी औरत का। बकौल उसके वो चेहरा चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कहता है कि अपने बाप को कहो कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दो, वरना तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। वालिदा उसके ख्वाब को वावेले की सूरत में सबको बताती थी। फिर मोहल्ले के लोग वालिद को नफसियाती तौर पर तंग करते कि वो आशी को किसी आश्रम वगैरह में दे दें या उसे उस जगह छोड़ाएं जहां से उसे उठाया था। अब ये पता न था कि रुखसाना सच बोलती थी या वालिदा के कहने पर ड्रामा करती थी। मेरे वालिद अपनी जगह रुखसाना की वजह से परेशान थे, लेकिन वो अपनी परेशानी को किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहे थे। वो एक वक्त में दोनों बच्चियों का इलाज करवा रहे थे। आशी के बारे में डॉक्टरों हकीमों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इसका कोई मर्ज समझ में नहीं आ रहा, जबकि रुखसाना के बारे में ये उम्मीद दिलाते थे कि इसके कोई मैदे का मसला है। इसके मर्ज में किसी हद तक अफाका था, लेकिन इसमें कोई खास तसल्ली भी ना थी। एक दिन मिसेस सेटर ने आकर वालिद को कहा कि उसके ख्वाब में एक अजीब सी मखलूक आई है और वो उसे कहती है कि ये बच्ची हमारी है, इसे हमारे हवाले करो। उसने मेरे वालिद को मजीद कहा कि मेरे घर में आए दिन अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। कभी खुद ब खुद पानी का घड़ा अपनी जगह से गिर जाता है, कभी घर के ऊपरी हिस्से से धीमी धीमी पुरस्रार किस्म की आवाजें आती हैं। फिर उसने कहा कि वो कुछ देर बाद आशी को यहाँ छोड़ जाएगी। वालिद ने उसकी मिन्नतें समझते की कि वो आशी को अपने पास ही रखे। उसने 2 रोज तक तो बच्ची को अपने पास रखा, लेकिन तीसरे रोज वो बड़े गुस्से में आई। उसने वालिद पर चिल्लाते हुए कहा कि कल रात को मेरी बेटी को किसी नादीदा ताकत ने उछाल दिया है, जिसकी वजह से लगता है मेरी बेटी के सर में शदीद अंदरूनी चोट आई है। उसने वालिद के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आशी को फौरन मेरे घर से ले जाओ। उसके खामिन ने दरमियान में अपनी बीवी की बात काटते हुए वालिद को मुखातिब होकर कहा, मैं मसीह की कसम खाकर कहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्वाब में भी कोई आधे चेहरे वाली पुरस्रार औरत आती है और वो मुझे कहती है कि मेरी बच्ची को मुझे दो, वरना तुम सबके साथ अच्छा नहीं होगा। बस वो इतना कहकर फौरन मेरे ख्वाबों से तहलील हो जाती है। इस दौरान हमारे घर में कई अहले मोहल्ला, तमाशबीन और रंग बिरंगी बातें करने वाले जमा हो गए थे। उनमें से ज्यादातर वालिद को ये बात जोर देकर कह रहे थे कि आशी यकीनन किसी जिन्नाती मखलूक की बच्ची है और उसके यहाँ रहने से तुम्हारा और मिसेस सेटर का बहुत नुकसान वगैरह हो रहा है। बच्चों की जिंदगी और तुम्हारे घर में बेचैनी है। उन्होंने रुखसाना और मिसेस सेटर की बेटी की सूरत हाल का खसूसी तौर पर जिक्र किया। इसके बाद मेरी वालिदा ने अपने हाथ जोड़ते हुए वालिद साहब को कहा कि खुदा के वास्ते इस बच्ची की मोहब्बत की खातिर अपने घर खानदान को बर्बाद ना करो। वालिद ने कुछ देर सोचने के बाद मौजूद सब लोगों और वालिदा को कहा कि अच्छा, मुझे आखिरी बार सिर्फ 2 दिन इस मसले पर सोचने का मौका दो कि मैं आशी को कहाँ छोड़ूं, क्योंकि तुम सब लोग ख्वाबों की बात कर रहे हो। उन ख्वाबों में आने वाले आधे इंसानी चेहरे पर मुश्तमिल पुरस्रार औरत अगर ये इकरार और दावा करती है कि ये बच्ची हमारी है, इसे हमारे हवाले करो, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसे कहाँ छोड़ा जाए। लेकिन मैं हर कीमत पर इसे हिंदू आश्रम में ना छोड़ूंगा, क्योंकि इसका नाम मैंने मुसलमानों वाला रखा है और ये मुसलमान ही रहेगी। यहाँ कई मसाइल वालिद के सामने आ गए थे। लगता था कि उन्होंने आशी के आने के बाद आने वाले मसाइल के सामने अपनी जिद अना के हथियार फेंकने का जहनी तौर पर फैसला कर लिया था। वो दरअसल दिली तौर पर अब आशी को किसी के हवाले करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके सामने यही मसला आता था कि वो बच्ची को कहाँ छोड़ें। अब जो पुरस्रार आधे चेहरे वाली औरत मुख्तलिफ लोगों के ख्वाबों में आ रही थी, वो कौन थी और उसके कहने के मुताबिक आशी को कहाँ छोड़ा जाए। इस दौरान एक सानिया ये हुआ कि मिसेस सेटर की बेटी दूसरे दिन जयपुर शहर के सरकारी अस्पताल में अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। उसकी मौत के बाद हमारे घर में सैकड़ों अहले मोहल्ला और इर्द गिर्द के लोग, बिलखसूस क्रिश्चियन बरादरी के बंदे जिनमें मिसेस सेटर का खानदान शामिल था, ये सब लोगों ने वालिद साहब को पहले जदकूब किया, हमें लानतान किया। वालिद के चेहरे से खून निकल आया। हमें आज भी याद है कि आशी बच्ची को आश्रम के हिंदुओं ने काबू कर लिया था। वो कहते थे कि ये देवी का अवतार है, इस बच्ची से हम बरकत हासिल करेंगे। वालिद रो रो कर कह रहे थे कि आशी को ना लेकर जाओ। दूसरी जानिब आशी भी शदीद अंदाज में वावेला कर रही थी।
वो बहुत रो रही थी। वो दरअसल हमारे करीब आना चाहती थी, लेकिन जालिम आश्रम के हिंदू पंडित उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वहां दरअसल कई ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप कहता था कि ये मनहूस किसी जिन्नाती मखलूक से ताल्लुक रखने वाली लड़की है, जबकि दूसरा ग्रुप कहता था कि ये लड़की आम इंसानों की तरह है, इसका कोई ताल्लुक किसी जिन या ऊपरी मखलूक से नहीं है। इस कहानी के चंद पहलू बड़े दर्दनाक थे। पहले ये कि हमारी बहन रुखसाना अपनी तवील पुरअसरार बीमारी से बच तो गई, लेकिन वो उम्र भर के लिए अपनी कुव्वते गोयाई और चलने फिरने से माजूर हो गई, और फिर कुछ अरसे के बाद वो मर गई, जबकि मेरे वालिद ज़हनी मरीज बन गए थे। इस कहानी का आखिरी पहलू बड़ा पुरअसरार और अजीब था। ऐसा हुआ, जिस आश्रम में आशी को मोहल्ले के कट्टर हिंदू लेकर गए थे, वहां एक रात बड़ी भयानक ऊंचे शोलों पर मुश्तमिल आग लग गई। वो इमारत ज्यादातर लकड़ियों से बनी हुई थी। वहां आग बड़ी तेजी से फैली। देखते देखते पूरा आश्रम जलकर जमीन बोस हो गया। उस दिलखराश हादसे में 13 लड़कियां मरी, उनमें आशी भी थी। बाद में मलबे से जब सूखता लाशों को तलाश किया गया तो वहां 11 लड़कियों के कुछ लाशों के टुकड़े, हड्डियां तो मिल गईं, लेकिन हैरत अंगेज और पुरअसरार तौर पर आशी और चंद लड़कियों के बाकियात न मिल सके। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद मेरे भाई वकार ने बताया कि आशी कभी कभी उसके ख्वाबों में आती है और कहती है कि मैं एक जिनजाती थी। मेरी माँ आखिरकार मुझे आश्रम से निकालकर अपने पास ले गई और मैं उसके पास अब खुश हूँ। भाई वकार ने अपने जब इन ख्वाबों को कुछ मोहल्ले वालों और वालिदा के सामने बयान किया तो सब ने कहा कि इसका मतलब है वो वाकई किसी जिन्नाती मखलूक की बेटी थी। इस सच्ची पुरअसरार कहानी पर 1969 में भारत के रेडियो पर ड्रामा भी बना था और उसका नाम था वो कौन थी।